नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 9 नवंबर और चलिए जानते हैं 9 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय, हाल ही में महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई। ऑप्शन है केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, या जल मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय, या स्वास्थ्य मंत्रालय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में महिलाओं के लिए पानी, पानी के लिए महिलाएं अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा की गई है। इस अभियान को अमृत मिशन के तहत शुरू किया गया। अमृत का पूरा नाम अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसमेशन है। इस अभियान का आयोजन 7 से 9 नवंबर तक किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य जल प्रबंधन प्रणाली में महिलाओं को शामिल करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस अभियान का उद्देश्य पारंपरिक रूप से पुरुषों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में समावेशिता और विविधता को बढ़ावा देकर लैंगिक समानता के मुद्दों को हल करना है। महिलाओं को अपने अपने शहर में जल उपचार संयंत्रों के दौरे के माध्यम से जल उपचार प्रक्रिया के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी प्रदान की जाएगी। अगला विषय, वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है मुंबई, गोवा, लखनऊ, या दिल्ली। तो सही ऑप्शन होता है बी, गोवा। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक चलेगा। इस महोत्सव के आयोजन की घोषणा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा दी गई। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 54वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा द्वारा किया जाएगा। इस महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। अगला विषय, अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है मेलबर्न, सिडनी, वाशिंगटन, या दिल्ली। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, सिडनी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में संपन्न हुआ। इसमें खान, कोयला और रेलवे राज्य मंत्री राम राव साहब पाटिल दानवे ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा आइटम खनन और विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह खनन क्षेत्र की सफलता पर विचार विमर्श करने का एक आदर्श अवसर और मंच प्रदान करता है। सिडनी में अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन का 10वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला विषय, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की बैठक कहाँ किया गया। ऑप्शन है अहमदाबाद, गांधीनगर, लखनऊ, या पटना। तो सही ऑप्शन होता है बी, गांधीनगर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो नवंबर 2023 में ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक गांधीनगर में आयोजित की गई। यह ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल परिषद की प्रथम बैठक है। इस बैठक की अध्यक्षता भारत के केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर और ऑस्ट्रेलिया के कौशल और प्रशिक्षण मंत्री ब्रेडन ओकानर ने संयुक्त रूप से की। इस मंच का कार्य क्षेत्र दोनों देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप बढ़ाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देना, दोनों तरफ आवागमन और शिक्षा के साथ साथ कौशल इकोसिस्टम में सहयोग इत्यादि पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। यह बैठक अकादमी और कौशल विशेषज्ञों को पारस्परिक रूप से सहमत प्राथमिकताओं के विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करती है। इसका अंतिम उद्देश्य दोनों में शिक्षा और कौशल के भविष्य को बृहद आकार देना है। ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा एवं कौशल विकास परिषद का गठन साल 2021 में किया गया था। अगला विषय, एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन है यूएनएपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, या यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तीसरा है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा आपका डब्ल्यूटीओ यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका बी, यूएनडीपी। एक्सप्लेन देखते हैं हम यहाँ पर। तो एक्सप्लेन में है आपका कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी ने हाल ही में एशिया पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उच्च आय वाले देशों में शुमार हो चुका है।
किंतु आय और संपत्ति में असमानता में भी अत्याधुनिक वृद्धि देखी जा सकती है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय $442 से बढ़कर $2,389 हो गई है। वहीं साल 2014 से साल 2019 के बीच गरीबी जो है 40% से घटकर 10% पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कार्य भागीदारी में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 13% है। देश के 10% सबसे अमीर व्यक्तियों के पास देश की आधी से ज़्यादा संपत्ति है, जबकि 18.50 करोड़ लोग गरीबी में रहने के लिए मजबूर हैं, जिनकी आय $2.15 यानी कि 180 रुपये से भी कम है। जिन राज्यों में देश की 45% आबादी निवास करती है, उनकी 62% आबादी गरीब है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना साल 1965 में की गई थी। अगला विषय विजाग नेवी मैराथन का आयोजन किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल। तो सही ऑप्शन होता है सी, आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो नवंबर 2023 में विजाग नेवी मैराथन का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। इस मैराथन का आयोजन पूर्व नौसेना कमान द्वारा किया गया। यह विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण था। इस मैराथन को एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन द्वारा मान्यता प्राप्त है। यह भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आयोजित एक वार्षिक दौड़ कार्यक्रम में वाइस एडमिरल जी श्रीनिवास ने इस मैराथन की शुरुआत की। अगला विषय सुल्तान जौहर कप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है भारत, जर्मनी, जापान या चीन। तो यहाँ पर जानते हैं सुल्तान जौहर का खिताब जर्मनी के द्वारा जीता गया। एक्सप्लेन में जानते हैं। तो सुल्तान जौहर कप एक हॉकी टूर्नामेंट है। हाल ही में इस कप का आयोजन मलेशिया में किया गया। यह सुल्तान जौहर कप का 11वां संस्करण था। इस कप का फाइनल जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के मध्य खेला गया। फाइनल में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह कप अपने नाम कर लिया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस कप में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। भारत और ग्रेट ब्रिटेन सबसे ज़्यादा 3 बार इस टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। अगला विषय क्रिकेट इतिहास में पहली बार टाइम आउट होने वाले बल्लेबाज कौन बने? एंजेलो मैथ्यूज, विराट कोहली, ग्रैंड मैक्सवेल या रबाडा। तो सही ऑप्शन होता है ए, एंजेलो मैथ्यूज। एक्सप्लेन देखते हैं। तो एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। हाल ही में वे क्रिकेट इतिहास में पहली बार टाइम आउट होने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्हें बांग्लादेश के खिलाफ संपन्न विश्व कप में मैच में टाइम आउट करार दिया गया। टाइम आउट में विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद अगले बल्लेबाज या क्रीज पर मौजूद दूसरा बल्लेबाज को 3 मिनट के भीतर अगली गेंद खेलना होता है। यदि वह संभव नहीं है तो जो व्यक्ति बल्लेबाज करने वाला उसे टाइम आउट करार दे दिया जाता है। यह टाइम आउट तभी दिया जाता है जब विपक्षी टीम द्वारा अपील की जाती है। क्रिकेट इतिहास में आज तक कोई भी महिला या पुरुष क्रिकेटर जो हैं टाइम आउट का शिकार नहीं हुए थे। अगला विषय हॉकी का महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी किस टीम ने जीता? ऑप्शन है जापान, भारत, चीन या नेपाल। तो सही ऑप्शन होता है बी, भारत। एक्सप्लेन देखते हैं। तो हाल ही में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी संपन्न हुई। इस ट्रॉफी का आयोजन रांची में किया गया। इसका फाइनल रांची स्थित मरंग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोफ हॉकी स्टेडियम में खेला गया। फाइनल मुकाबला भारत और जापान के मध्य खेला गया। भारत ने जापान को हराकर यह चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम किया। भारत ने दूसरी बार महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी जीती है। इससे पूर्व भारत साल 2016 में यह ट्रॉफी जीता था। भारत की सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। चीन की जियांगी झोंग ने सबसे अधिक 7 गोल किए और चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। आज का अंतिम विषय ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड किस राज्य को प्राप्त हुआ? ऑप्शन है केरल, मेघालय, असम या तमिलनाडु। तो सही ऑप्शन होता है ए, केरल। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो नवंबर 2023 में केरल को ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड राज्य के रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन द्वारा सफलतापूर्वक प्रचारित अपनी टिकाऊ और महिला समावेशी पहल के लिए दिया गया है। केरल को बेस्ट फॉर लोकल सोर्सिंग क्राफ्ट एंड फूड श्रेणी में यह अवार्ड प्राप्त हुआ। राज्य आरटी
मिशन को इस पुरस्कार के लिए चुना गया, जो टिकाऊ और समावेशी पर्यटन पहल के लिए दिया जाने वाला सबसे मूल्यवान सम्मान है। यह महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़ने और स्वदेशी उत्पादों के प्रभावी विपणन को सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। इस अवार्ड को रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पार्टनरशिप और इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि केंद्रीय परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटना से होने वाले मृत्यु में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, जिसका सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन है मुंबई, गोवा, लखनऊ या दिल्ली। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।